चलिए शुरू करते हैं द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हम इसका कई सवाल तक देखा था, हैं? मतलब टाइप 1 पूरा देख लिया था। आज हम देखेंगे टाइप 2 को। टाइप 2 को हल करना सीखेंगे और कुछ नहीं है, पूरे एक्सरसाइज में एक ही काम करना है। अपने पास एक द्विघात समीकरण होगा इस रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए इज नॉट इक्वल टू 0। यही होगा जी। और इसका मूल हम निकालेगा x बराबर त्रिधराचार्य से, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे कितना 2a, जहाँ d बराबर होता है डी स्क्वायर माइनस 4ac। यही तो बड़ा पड़ा, इसको विवेचक कहेंगे। अभी d सब खेल तमाशा इसी d का है, सब खेल तमाशा इसी d का है जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मूल वास्तविक क्या बताया? हाँ, मूल वास्तविक बताया है। काम उतने होगा, लेकिन इसमें ध्यान रखियो कि जब d ग्रेटर देन होगा 0 तो मूल वास्तविक और असमान, मूल वास्तविक और असमान। और जब d बराबर हो जाए 0, d बराबर कितना, तो मूल वास्तविक और समान, मूल वास्तविक और समान। इसको कहे थे रिपीटेड मूल। ऐसा मूल रिपीटेड मतलब पुनरावृत्त मूल कहेंगे इसको इस केस में। और तीसरा, जब हो जाए d लेस देन 0 तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। बस इसी का उपयोग है पूरे के पूरे इस जो टाइप 2 है उसमें। जैसे पहला सवाल कौन है? 8वां नंबर, 6वां नंबर है, 7 नंबर। क्या कहता है 7 नंबर? 7 का पहला कहत हुए के का मान ज्ञात करें। हमको यहाँ के निकालना है, उसके लिए कहता है मूल समान है। जो दे रखा है वही हम लिख रहे हैं, मूल समान कहता है। क्या कहता है? मूल समान है। और समीकरण दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस के प्लस 4, यही ना जी, बराबर कितना 0। सब बात प्रश्न कर दिया है। मूल समान अगर है तो के बराबर कितना, तो समान मूल के अगर कह दिया है तो परमिशन हमको है इसका उपयोग करने का। डी बराबर कितना, क्योंकि डी बराबर 0 होने पर ही मूल कैसा होता है, समान। तो कुछ नहीं करना है क्या, सबसे पहले यहाँ से ए निकालो कितना है, बी निकालिए कितना है, एक्स के साथ जो भी है -2 इंटू के प्लस 1, यही ना जी। सी बराबर कितना है, के प्लस 4। हमको चाहिए मूल समान, तो चूंकि मूल समान के लिए d बराबर होना चाहिए 0। d बराबर 0 के मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और d तो यही है। d 0 का मतलब मूल समान का मतलब d 0, d 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। सबका मान रखिए, यहाँ दे रही है b के जगह पर ये है -2 के प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, -4 a के जगह पर कितना है 4, और c के जगह पर कितना है के प्लस 4, यही ना जी, बराबर कितना। बस इसको हल करो, के का मान आएगा कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 दूनी, और ये प्लस 1 का स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2k इंटू 2k हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 चौका 16k और -16 चौका 4 अंदर चला गया, 4 चौक 16 अंदर चला गया, माइनस के साथ, तो -16k माइनस कितना 64। या फिर एक काम कर सकते हैं, 4 को निकाल भी सकते हैं। आगे हम निकाल ही लेते हैं, बढ़िया रहेगा इसमें। तो बराबर इधर कितना रहा, यहाँ से 4 कॉमन करते हैं, या इसको भी ऐसे ही लिखो। ये हो गया 4 चौक कितना 16 और इंटू के प्लस कितना बराबर 0। 4 कॉमन है यहाँ, 4 निकालेंगे बाहर, अपने पास बचेगा a स्क्वायर प्लस 2k और प्लस कितना, यहाँ से 4 बाहर आ गया, -4 यहाँ है, -4 अंदर करेंगे तो -4k और माइनस कितना 4 चौका 16 हो जाएगा। 4 यहाँ 16 था, 4 बाहर आया, ये तो 4 बाहर आ गया तो यही रह गया। इसका 4 बाहर आया तो 4 रहा नहीं जी, तो -4 अंदर गया तो -4 के, और ये 4 था तो -4 चौक कितना। अब यहाँ से 4 तो 0 होगा नहीं, ये दोनों गुना करके 0 चाहिए, तो 4 तो 0 होगा नहीं, 0 इसको होना पड़ेगा। तो कितना है ये a स्क्वायर 2k में -4 के हुआ, माइनस कितना के -2k और 1 में 16 गया, तो माइनस के कितना 15 बराबर कितना होगा 0 नहीं होगा जी। अब इसका गुणनखंड होगा 3 बचे, क्योंकि a गुणे c करते हैं गुणनखंड इसका हो जाएगा, तो a गुणे c करेंगे -15 करेंगे तो
-5 रखना, प्लस में 3 रखना, -2 आ जाएगा। यानी इसका गुणनखंड करोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर -5 के और प्लस 3 के और -15 बराबर कितना नहीं होगा, -5 3 में गया तो -2 बचेगा और -5 गुने 3 -15 भी होगा। तो यहाँ से के कॉमन करना तो क्या बचेगा, के -5 यहाँ से प्लस 3 कॉमन करना, क्या बचेगा के -5 बराबर कितना, यहाँ से 2 फैक्टर बना के -5 और इंटू के प्लस कितना 3 बराबर 0। इसलिए के का मान यहाँ बोलता है एक -3 और एक क्या बोलता है 5, यही होगा आंसर। दूसरा में भी सेम काम करेंगे, इसमें भी कहता है वही चीज, क्या बोला के बराबर चाहिए और कहा है मूल समान, मूल के का। हाँ पहले देखो प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद द्विघात समीकरण है के प्लस 1 एक्स स्क्वायर -2 इंटू के -1 और इंटू एक्स और प्लस का 1 बराबर 0। पहला काम ए बराबर इसमें निकालना है, तो ए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है के प्लस 1, बी एक्स के साथ जो भी है तो -2 इंटू के -1, यही तो है। अचर पद सी बराबर कितना है, कह दिया है, बात पक्का कर दिया, मूल समान। मूल कैसा, तो समान मूल होता है यदि डी बराबर हो जाए 0, डी बराबर कितना, मतलब ये कह के बोला है आप डी बराबर 0 रखो, डी बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर -4ac बराबर कितना 0 रखिए, सबका मान यहाँ रखो। तो बी अपने पास है कितना -2 इंटू के -1 का होल स्क्वायर -4, ए के जगह पर कितना है जी के प्लस 1 और सी के जगह पर कितना है 1, यही तो है, बराबर कितना, हल करें इसको, ये -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो के स्क्वायर -2 के होगा और प्लस कितना होगा ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा -4 और इंटू के प्लस 1 बराबर कितना 4, यहाँ से कॉमन करेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पर के स्क्वायर -2 के और प्लस 1 और -4 बाहर आ गया, माइनस अंदर जाएगा तो -के और -1 बराबर कितना जी, ये -1 और प्लस 1 कट गया। अब जो बचा उसमें फोकस करो, 4 गुने ई सब 0 कह रहा है, तो 4 तो भाई 4 है, कितना बार बोला है 4 0 नहीं हो सकता है, 0 जो ब्रैकेट में है इसको होना पड़ेगा, यानी के स्क्वायर माइनस के और -2 के माइनस कितना के 3 के बराबर कितना के, यहाँ कॉमन करना जी, बचेगा अंदर में के -3 बच जाएगा बराबर 0। अभी दोनों गुना होके 0 हो रहा है, इसका मतलब के 0 हो जाए या फिर के -3 0 हो जाए। जब के 0 होगा तो एक 0 तो ये के का मान आएगा और दूसरा यहाँ से के बराबर कितना आएगा, इसलिए आंसर होता है के बराबर कितना 0,3, यही आंसर होगा। और क्या करना है, देखेंगे 8 नंबर। 8 में भी कहता वही चीज, मूल समान भी कहता है, इसमें भी के का मान निकालना है और मूल समान दे दिया है, मूल कहता है समान। पहला समीकरण इसमें है 9x² प्लस 8kx और प्लस 16 बराबर 0। सबसे पहले यहाँ a बराबर कितना है 9, b बराबर कितना है 8k, जो भी x के साथ है, c बराबर कितना है जी, मूल समान है तो d बराबर हम 0 रखेंगे, मूल कैसा है तो d बराबर 0 के मतलब कि b स्क्वायर -4ac बराबर कितना, b का मान देखिए यहाँ कितना है 8k का स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर 9 और c के जगह पर कितना होगा 16 बराबर कितना, हल करें इसको 8 64 के स्क्वायर और इधर माइनस हो गया, कितना होगा ये गुना करके देखो, 16 चौका 64 कर लेते हैं, -64 और गुने 9 कर लिया, इसको बराबर कितना, यहाँ से 64 कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, अंदर बचेगा के स्क्वायर -9 बराबर 0। तो 64 तो 0 नहीं होगा, 0 इसको होना पड़ेगा, किसको के स्क्वायर -9 बराबर 0। तो यहाँ से ये होगा के स्क्वायर -3 का स्क्वायर बराबर 0, यानी यहाँ से के प्लस 3 और इंटू के -3 बराबर कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से के का मान आता है प्लस -3, यही आंसर होगा क्या, नहीं आंसर। दूसरा देखिए, पूरे में चैप्टर पूरे जो एक्सरसाइज है यही काम करना है। दूसरा है के प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस 1 बराबर है 0। यहाँ ए बराबर ये है, ए बराबर कितना है के प्लस 4, बी बराबर कितना है के प्लस 1 और सी बराबर कितना है डी निकालेंगे। डी बराबर हमको दिया हुआ है मूल समान, तीनों में बात दिया है मूल समान, तो डी बराबर 0 के मतलब कितना बी स्क्वायर -4ac बराबर 0, यही होगा। तो बी कितना है यहाँ के प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 गुने ए के जगह पर के प्लस 4 और इंटू सी के जगह पर कितना बराबर हो गया 0। यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। यहाँ से -4 अंदर गुणा करोगे तो -4 के -4 चौका
16 बराबर 0। यहाँ से देखिए के स्क्वायर 2k में 4k गया तो माइनस 2k और 1 में माइनस 16 हुआ तो माइनस के कितना 15 बराबर 0। यही तो आया। अभी इसी का तो एक गुणनखंड हम किया था उधर, अभी पहला सवाल जो बनाया था या दूसरा यही हिसाब था। तो कितना आ गया के स्क्वायर माइनस 5k और प्लस 3k और माइनस 15 होगा ना जी, बराबर कितना माइनस 15 माइनस 5 गुने 3 होगा और 3 में 5 जाएगा तो माइनस 2 भी बचेगा। बस कुछ करना है इसमें। के हो गया यहाँ से के माइनस 5 और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा के माइनस 5 बराबर कितना, दो फैक्टर बना अपने पास के माइनस 5 और इंटू के प्लस 3 बराबर कितना। इसलिए बारी बारी से 0 के बराबर करना तो के का मान आएगा एगो माइनस 3 और एगो कितना, बस यही अंतर होगा। देखिए तीसरा नंबर सेम काम करना है बारी बारी से। सबसे पहले यहाँ ए बराबर देखिए कितना है के स्क्वायर है ना जी, ए स्क्वायर के साथ जो भी है वो ए है और एक्स के साथ जो भी है वो बी है। तो बी बराबर यहाँ है माइनस 2 इंटू 2k प्लस 1 और सी बराबर कितना है 4। यहाँ भी वही बात कहा है, मूल समान है। मूल समान होने पर हमको के का मान बताना है तो मूल समान है, इसका मतलब डी बराबर 0 ही कह रहा है लेने के लिए। डी 0 का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मान रखिए सबका, बी के जगह पर ही रखेंगे माइनस 2 इंटू 2k प्लस 1, इसका स्क्वायर कर लेंगे, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 गुने ए के जगह पर के स्क्वायर है। हाँ बेटा टू के माइनस 1 है तो यहाँ पर माई मिस्टेक माइनस 1 करिए इसको। यहाँ हो गया बी स्क्वायर यानी यहाँ माइनस करना है तो ये हो गया माइनस 4a, ए मतलब के स्क्वायर, सी मतलब 4 बराबर इधर हो गया 0। यहाँ से स्क्वायर है तो माइनस माइनस ही 4 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। इसको करेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है यहाँ तो माइनस 2ab यानी 4k और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 और इधर हो जाएगा माइनस 4 चौका 16k स्क्वायर। यही होगा जी, बराबर कितना 4 को अंदर गुना करिए तो 4 चौका 16k स्क्वायर माइनस 4 चौका 16k और प्लस 4 और इधर माइनस है 16k का स्क्वायर बराबर कितना 16k स्क्वायर माइनस में 16k स्क्वायर प्लस में कट गया, बचा क्या माइनस 16k और प्लस यहाँ कितना होगा 4 बराबर 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 16k यानी k बराबर 4/16 नहीं होगा, 4 इधर माइनस आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 4/16 4 चौका यानी 1 बटा हो गया 4। और यही है आंसर, कुछ नहीं करना है, एबीसी निकाल के मूल जो कहेगा समान का रहा तभी हम समान लिया है, अगर कहेगा वास्तविक तो वास्तविक वाला शब्द लेंगे और कुछ नहीं करना है। नोमा देखिए क्या कहता है, नो में भी सेम काम करना है। समीकरण इसमें है a माइनस बी का एक्स स्क्वायर और प्लस b माइनस सी इंटू एक्स और प्लस c माइनस ए बराबर है 0। कहता है इसमें सिद्ध करो यदि कहता है d बराबर हो 0, मूल समान हो तो मूल समान के लिए क्या रखते हैं d बराबर 0 रखते हैं जी। तो d बराबर 0 तो कहता है साबित करो 2b बराबर कितना a प्लस सी है 2a बराबर b प्लस सी, ये साबित करना है आपको। कुछ नहीं, जो कहा है वो हम कर देंगे, वो अपने आप काम हो जाएगा। यहाँ कहा है सबसे पहले a के जगह पर है a माइनस b के जगह पर है b माइनस सी के जगह पर है c माइनस ए। तो चूंकि यहाँ बोला है d बराबर 0, d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना मान रखेंगे b के जगह पर। हम ए बी सी नहीं रखा है यहाँ क्योंकि पहले से ए बी सी क्रम है तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए यही समझना x के साथ है वो पूरा b है तो b माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर कितना है a माइनस b और c के जगह पर कितना है c माइनस ए बराबर कितना। इसको हल करेंगे हम तो पहले b माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यहाँ से माइनस 4 रखेंगे, इसको गुना करेंगे पहले तो ये हो जाएगा ac और माइनस a स्क्वायर होगा ना जी। गुना किया अभी माइनस 4 बाहर है, a का गुना किया है दोनों में, अब माइनस b का गुना करेंगे दोनों में तो माइनस bc और माइनस माइनस प्लस ab और बराबर इधर कितना 0। यहाँ से b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और इस माइनस 4 को अंदर करिए, माइनस 4 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 4 ac माइनस माइनस प्लस के 4 a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस 4 bc और प्लस माइनस माइनस के 4a बराबर कितना। इसको थोड़ा सा सरिया के हम लिखते हैं, 4a स्क्वायर प्लस में है पहले लिखते हैं प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी चाहिए पहले ए बी वाला
तो माइनस ए बी यही है, तो माइनस के 4 ए बी और उसके बाद बी सी वाला चाहिए, तो प्लस 4 बी सी माइनस 2 बी सी, प्लस कितना बी सी बचेगा, 4 में 2 जा रहा है यहाँ, और माइनस कितना है 4 ए सी बराबर कितना, यहाँ पर इशारा कर रहा है, हल करना दिमाग से इसमें, अगर कहीं हल करने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखें फॉर्मूला आइडेंटिटी लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। इस फॉर्मूले पर ध्यान रखें, नहीं फॉर्मूला याद रहेगा तो हल करते रह जाओगे, नहीं बनेगा। यहाँ इशारा कर रहा है इस आइडेंटिटी पर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी और प्लस 2 सी ए, यही होना है जी। अब यहाँ हमको सारे जगह प्लस चाहिए, क्या चाहिए, और यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 2 बी सी सिर्फ प्लस में है, तो 2 बी सी प्लस में है, इसका मतलब बी और सी वाला प्लस में रखना है, 2 बी सी प्लस में है तो बी और सी को रहेगा प्लस में, यानी हम इसको लिखेगा, ये जो अपना है, ये जो आया है अपने पास, इसको लिखेंगे, देखो हम माइनस 2 ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमको चाहिए प्लस 2 ए बी, यही चाहिए जी, लिखते चले प्लस 2 इंटू ए के जगह पर कितना है माइनस 2 ए और बी के जगह पर तो बी है ये है, तो माइनस 4 ए बी हो जाएगा, नहीं होगा। हमारा काम है इस पर लिख देना, इसको हमको ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, इस पर हम अरेंजमेंट दे रहे हैं, यहाँ प्लस 2 बी सी, तो प्लस 2 बी सी है जी, और प्लस 2 सी ए चाहिए, तो 2 इंटू सी तो है ये है, ए के जगह पर माइनस 2 ए बोलता है, ये गुना होगा तो ये बचेगा माइनस 4 ए सी, नहीं बचेगा, बराबर इधर कितना है अपने पास ही बन गया है जी, ये बना है माइनस 2 ए प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना, दोनों तरफ रूट लेंगे तो ये बचेगा माइनस 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, यहाँ से आएगा कि 2 ए बराबर बी प्लस कितना, बस यही काम करना है। थोड़ा सा यहाँ अकल, ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी लगा सकते हैं, वैसे फिर ढूंढते रह जाओगे। तो यहाँ के बाद हम समझा ये आइडेंटिटी की ओर इशारा कर रहा है, इसमें बी सी वाला प्लस में सब चीज कर रहा है, बी सी वाला प्लस में है तो बी और सी को प्लस में रखा है, बाकी 4 ए स्क्वायर को माइनस 2 ए स्क्वायर लिखा है, वो स्क्वायर हटेगा भूलेगा ही, तो माइनस माइनस प्लस दूसरी 4 ए स्क्वायर ही होगा, भाई यही बनाना है और क्या। चलिए देखिए 10 नंबर में कहता है यदि माइनस 5 द्विघात समीकरण, इसका ये द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है माइनस 5, मूल मतलब हल ही होता है। तो सबसे पहले हम बताया है, मंत्र याद रखो, अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल या हल होगा यदि, क्या करना है, एक्स के जगह अल्फा डाल देना है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर कितना आ जाना चाहिए, तो हल या मूल का मतलब तो यही होता है, अल्फा एक्स का मान होता है, अगर अल्फा इस समीकरण का हल या मूल होगा तो अल्फा एक्स की जगह डालने से यह समीकरण संतुष्ट होगा, यानी 0 हो जाएगा, तभी वो हल होता है। अब यहाँ कहता है इसलिए -5 हल है इस समीकरण का, तो -5 इसका हल है जी, तो 2 इंटू -5 के स्क्वायर प्लस 2p इंटू -5, हमको तो परमिशन है अल्फा एक्स की जगह रखा, जब अल्फा मूल है तब, तो यहाँ मूल कहता है -5, इसका मूल है तो हम एक्स की जगह -5 रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, -15 बराबर कितना 0, यहाँ से ये हो जाएगा 25 25 दूनी 50 और यहाँ हो जाएगा -2 और 5 5 दूनी 10p और -15 बराबर कितना 0, यहाँ से 50 में 15 गया 35 और -10p को इधर लाएंगे, 10p प्लस में होगा तो p बराबर हो जाएगा 35 बटे कितना 10, काटेंगे इसको 7 बचे और 2 बचे, यानी p का मान आया 7 बटे 2, तो ये p यहाँ दिया हुआ है अज्ञात राशि को समझा समीकरण में, इसलिए ये जो समीकरण है p एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के बराबर 0 में p के जगह पर रखेंगे हम 7 बटे 2, 7 बटे 2 रखने से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के बराबर कितना, यहाँ से पहले एलसीएम ले लेंगे 2, ये हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स और प्लस 2 के बराबर कितना, यहाँ से ये गुना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स और प्लस 2 के बराबर कितना। अब इसका मूल कहता है समान, मूल क्या कहता है, तो उपयोग करना है और क्या, मूल समान है, मूल समान अगर हैं तो हमको लेना है d बराबर 0, d 0 का मतलब b स्क्वायर -4ac बराबर 0, मान रखें यहाँ से b कितना है 7 का स्क्वायर -4 गुणे a भी है 7 और c है 2 के बराबर कितना, ये हो गया 7 इस सब को उधार कर लेंगे, 7 चौक 28 गुणे 56 के गलत हो जाएगा, इधर माइनस था तो के बराबर कितना हो जाएगा 49 बटे 56, 7 7 8 7 7 बटे 8 आंसर होगा के।
ये हिसाब है और क्या करना क्या है। चलिए ये है ये 11 नंबर, कहता है मूल वास्तविक होने पर, तो प्रश्न पूरा हम लिखा नहीं, मतलब ये कह रहा है मूल वास्तविक, तो ये पांचों में के का मान चाहिए। जो लिखल का पढ़ेगा वही हिसाब बना भी सकता है, अभी तो हम यहाँ बना ही दे रहे हैं सब, लेकिन जो ध्यान लिखल का नहीं रखेगा वो जीवन में 10 दिन बाद फिर नहीं बनेगा। तुम लोग लिखल का पढ़ता नहीं है, नहीं बनता है, सीधा बात है, पढ़ेगा तभी बनेगा, अदरवाइज बनने वाला है नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा कार्यक्रम हम लोग आगे पढ़ेंगे 11th क्लास में गणित में, अगर नसीब तकदीर होता तो हुआ। असमीकाएँ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन इक्वालिटी, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, तो हम पूरा बताते यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन एक बात बताएंगे इसमें कि अगर a बराबर b हो और दूसरा हो सकता है a इज नॉट इक्वल टू b, तो a बराबर b का मतलब हुआ दोनों समान है, दोनों क्या है, a इज नॉट इक्वल टू b का मतलब है या तो a ग्रेटर देन है b के, इसी बात को हम लिख सकते हैं b लेस देन a ग्रेटर देन b का मतलब है b लेस देन a। दूसरा बात इसमें हो सकता है जी a इज नॉट इक्वल टू b में या तो a बड़ा हो b से या फिर a छोटा हो b से, ठीक होगा। अगर a बड़ा है b से या b छोटा है a से, बात ये दोनों से नहीं है, या फिर a छोटा हो b से या फिर इसको उलट के लिखेंगे तो b बड़ा हो a से, यही तो लिखेंगे। इनइक्वालिटी का मतलब यही हुआ कि अगर दो राशि समान नहीं है तो उनमें से एक बड़ी और दूसरी छोटी हो सकती है, ये इसमें कहता है। तो इसके कुछ उसूल हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पूरा अभी डिस्कशन नहीं करेगा, लेकिन जो यहाँ उपयोग में आएगा, मतलब अपना कार्यक्रम यहाँ है, जब जब जो आएगा तब तब सो होगा, तो यहाँ जो जरूरत आएगा उसका चर्चा हम करेंगे, विशेष बात जहाँ आएगा वहाँ देखेंगे। तो अभी अपने पास ध्यान रखेंगे मूल वास्तविक चाहिए, क्या चाहिए, हाँ मूल वास्तविक का एक ही फंडा है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों केस में मूल वास्तविक होते ही, कहा नहीं वास्तविक के साथ कुछ और लगाता है समान असमान तब बात फिक्स होता, लेकिन अभी वास्तविक आ रहा है तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहला बारी बारी से यही काम हम करेंगे। डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के मतलब क्यों हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, बारी बारी से पहला में देखिए बी कितना है -10, तो -10 के स्क्वायर, हम ए बी सी लिख नहीं रहा लेकिन यहाँ से समझो -4 गुने ए के जगह पर कितना है और सी के जगह पर कितना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से हो जाएगा 10 है प्लस का 100 और माइनस ही हो जाएगा 4 दूनी 8 के ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, अब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे बराबर के तरह जिस प्रकार से कार्यक्रम करते हो समझो वही काम करेंगे, वही काम करेंगे। तो इस 100 को उधर ले जाएंगे, तो अभी इधर -8 के रहा, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 100 इधर था प्लस में इधर आएगा, क्या होगा माइनस में होगा नहीं जी। आप देखेगा यहाँ माइनस से हम गुना करेंगे, अगर माइनस से गुना करेंगे तो -1 से गुना करेंगे, इनइक्वालिटी हल करने का ही सब तरीका है, -1 से गुना करेंगे, तो -1 से गुना किया तो ये हो जाएगा 8 के, अभी हम चिन्ह नहीं दे रहे हैं, इधर हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल में 2 छोटा है 5 से, है ना जी, 2 तो छोटा 5 से होता ही है, अगर -1 से गुना कर दिए तो ये -2 और ये -5 हो जाएगा, अब -2 बड़ा हो गया -5 नहीं है, यानी माइनस से गुना करने पर इनइक्वालिटी बदला है इसमें, पहले था 2 लेस देन 5, जब माइनस से गुना किया तो -2 -5 से बड़ा हो गया, मतलब जब माइनस से हम गुना किया है तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदलता है। यानी ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी जो पहला इनइक्वालिटी का यहाँ हम लगाया, माइनस से गुना करने पर असमीका का चिन्ह बदलता है, यह असमीके के चिन्ह है, चिन्ह बदलता है, तो बदल देंगे चिन्ह। पहले था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अब क्या हो जाएगा ये लेस देन और इक्वल टू 0। हमको के चाहिए थी, के चाहिए, इसके लिए 8 से भाग देना पड़ेगा, 8 से दोनों तरफ भाग देंगे तो ये हो जाएगा के लेस देन और इक्वल टू 100 बटे कितना होगा, काटिए यहाँ 25 चौका 100 और 2 चौका, तो यही इसका आंसर होगा, के लेस देन और इक्वल टू 25 बटे कितना, यही आंसर होगा इसका। ये बात ध्यान में रखना है, जब कभी माइनस से गुना करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है, वो सब जगह जगह इसे हम चर्चा कर दो, विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी एक चैप्टर ही है 11th क्लास में, तो अभी हम उतना पढ़ा के कंफ्यूज नहीं करेगा। दूसरा देखिए, दूसरा है कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 मूल वास्तविक चाहिए, तो मूल वास्तविक के लिए बताइए कि डी ग्रेटर देन और इक्वल टू, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, बी यहाँ कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर -4 गुणे ए के जगह पर है के और सी के जगह पर है -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, -6 छक अरे माइनस माइनस प्लस कितना के 4 के ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना
36 को उधर करेंगे, 4 के इधर रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अभी 36 उधर गया है तो माइनस 36 होगा, इधर जाएगा तो के ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 36 बटे कितना 9 चौका, तो माइनस 9 तो आता है, यानी के ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना माइनस के 9 है, और यही तो आंसर होना चाहिए। तीसरा देखिए, तीसरा नंबर में समीकरण देखो, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस के, काम उतने करना है, मूल वास्तविक कहता है तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बी स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह पर है के और सी के जगह पर कितना है जी 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, यहाँ से 4 चौका 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 0 होगा। एक काम करते माइनस 4 के को रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस कितना 16, माइनस से यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 के लेस देन और इक्वल टू कितना, और माइनस से गुना किया है तो माइनस से जो ही गुना होगा इनइक्वालिटी बदल गया। अब के चाहिए तो 4 का भाग लगाएंगे दोनों तरफ, या 4 को नीचे कर लो तो के लेस देन और इक्वल टू कितना, यही आंसर होगा। 9 चौका 36, 9 बटा 2 वही लो कैसे भाई, दूसरा ओहो इधर क्या तुम 8 ले हाँ, यहाँ पर देखना है -2 गुना हमने किया कि -2 गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस कितना होना है 8 के होना था, तो यहाँ 8 के रखेंगे, यहाँ डिवाइड में 8 होगा तो 9 चौक 36 और 2 चौक कितना, तो ये -9 बटे 2 देते हैं। ये सब देख रहा करो। चौथा नंबर देखिए, सेम काम करना है, कुछ करना ही नहीं है, मूल वास्तविक है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आंख मूंद के लीजिए, डी मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लीजिए और सबका मान यहाँ से रखिए, चौथा है तो बी के मतलब हो गया के स्क्वायर माइनस 4, नहीं बी तो ही नहीं, सॉरी बी के जगह पर हो जाएगा कितना -2 √5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर के और सी के जगह पर कितना ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 तो नीचे बचे 30 और यहाँ से -4 चौका 16 के ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना -16 के इधर ही रखना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, पॉजिटिव करने के लिए माइनस गुना करोगे उसी वक्त 16 के लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, और माइनस से गुना करोगे, दोनों तरफ निगेटिव है, माइनस हटाएंगे, माइनस से गुना करके तो इक्वलिटी बदलेगा, यानी अभी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू 0, तो के का मान यहाँ से आएगा, के का मान हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू 20 बटे 16, 16 से भाग देते हैं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 5 चौका 4 चौका, बस तो आ गया आंसर जी, के लेस देन और इक्वल टू 5/4, और यही है आंसर। 5वां नंबर में देखेंगे, सेम काम, मूल वास्तविक कहता है तो हमको लेने का परमिशन है, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, मान रखिए बी के जगह पर ही पूरा है, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, ये अलग है तो इसको हल करके अंदर करो के को पहले, तो हम करते हैं इधर देखो, यहाँ समीकरण बनाते हैं, ये समीकरण होगा एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर जाएगा 4 के एक्स और प्लस हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के और प्लस कितना बराबर 0, तो पूरा पूरी ये बी का काम करेगा और ये सी का काम करेगा, ये ध्यान रखना। 5वां समीकरण यही दिया हुआ, एक्स वाला अलग कर लिया, बाकी जो बचा वो के है, ए सी है, तो रखो मान इसमें बी बराबर कितना है 4 के, तो 4 के का स्क्वायर -4 गुने ए के जगह पर तो ए है और सी के जगह पर इतना पूरा है कितना के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, यहाँ से ये हो जाएगा 4 चौका 16 के स्क्वायर माइनस यहाँ से अंदर गुना करोगे तो 4 के स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 के और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 के स्क्वायर में 4 के स्क्वायर चल गया, कितना बचेगा 12 के स्क्वायर और प्लस 4 के माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, यहाँ से 4 का भाग लग जाएगा सब में, भाग अगर प्लस से दोगे तो इनइक्वालिटी वही रहेगा, प्लस वाला से भाग दोगे तो इनइक्वालिटी वही रहेगा जी, तो यहाँ से या फिर 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन करेंगे इसमें सब जगह 4 है, क्या बचेगा 3 के स्क्वायर प्लस के और -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, यही हुआ जी, तो 4 तो 0 से बड़ा होगा करता है, एक बात सही होना चाहिए, तो 4 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पर चलता है काम, 4 0 से बड़ा होता है, दोनों में से कोई एक बात सही हो कि स्टेटमेंट ट्रू मानेंगे, तो इसमें 4 ग्रेटर देन 0 है, भले ऐसा नहीं कभी दोनों बतिया होना है,
और हम कह रहे हैं और मतलब हिंदी का या, तो 4 ग्रेटर देन 0 या 4 बराबर 0, भले 4 बराबर 0 नहीं है लेकिन 4 0 से बड़ा है, डी तो होल्ड किया। इस पर देखेंगे हम 3k² प्लस के और -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, यहाँ से निकालेंगे के का मान। के का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 3 दूनी -6, -2 है और 3 है, -6 होगा तो यहाँ से तो कार्यक्रम हो ही रहा है। 3k² प्लस 3k लिखेंगे और -2 के लिखेंगे, एक के बच जाएगा और -2 गुने 3 -6 भी होगा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना जी। यहाँ देखना, यहाँ से 3k कॉमन है, 3k बाहर करेंगे तो यहाँ बचेगा k और यहाँ प्लस का कितना बचेगा 1, यहाँ से -2 नहीं लिखेंगे, -2 यहाँ लिखना पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ से -2 कॉमन है तो -2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा k प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, यहाँ से 2 फैक्टर बना दी, k प्लस 1 और 1 बना 3k -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना। बारी बारी से सेम काम बराबर के लिए जो करते थे वही काम यहाँ करेंगे, तो k प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक बार होगा, दूसरा बार में ये करेंगे 3k -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, यहाँ से k का मान आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना -1। बात को समझना, ये समझने लायक किताब है। यहाँ से ही जाएगा 3k और इधर हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 2, यानी k ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बाई कितना, k का मान यही अपने पास आया है -1 और k बराबर 2/3। इस बात को हम नंबर लाइन से क्लियर करेंगे। पहले उतारिए, हिसाब बहुत बढ़िया है, यहाँ पर समझेंगे क्या k कहेगा इसमें, जो अभी देखेंगे नंबर लाइन से। यहाँ समझेगा अपने पास आंसर में आया है k ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, नंबर लाइन पर देखेंगे। ऐसा का हिसाब किताब आगे के क्लास में समझेगा। यहाँ आंसर में लिख दिया है कोई वास्तविक संख्या नहीं कर सकते। सबसे पहले देखिए यहाँ 0 होगा नंबर लाइन पर, इधर प्लस इंफिनिटी होता है, इधर माइनस इंफिनिटी, -1 यहाँ रखते हैं तो +1 कितने दूर पर इधर होगा ना जी, ये +1 हुआ। अच्छा ये k का मान कहता है 2/3, 2/3 1 से कम ही होता है, नहीं होता है 1 से कम मतलब 0 आधा से कुछ ज़्यादा है, 2 में 3 का भागा दोगे 0.66 आएगा समथिंग, ऐसे करके मतलब आधा से कुछ ज़्यादा। तो मान लो यहाँ पर है 2/3, यहाँ पर कितना है, ये आंसर कह रहा है 1 में k आया है -1 से बड़ा, तो -1 भी लेना है, बराबर भी है तो -1 पर ऐसा का रंग दें इसको। इसमें बोला गया है -1 शामिल है और इससे बड़का सब, तो -1 से बड़का सब इधर है, इधर सारे -1 से बड़ा है, इधर क्या है, इधर जो भी आएगा ये -1 से बड़ा है। उसके बाद कहता है कि 2/3 और 2/3 से बड़ा, तो 2/3 यहाँ और 2/3 से बड़ा यहाँ है। एक भाई साहब बोला कि k का मान होने का -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा इधर है जी, इधर है ना जी। दूसरा बोला k 2/3 भी होना है और उससे बड़ा भी होना है, तो 2/3 इसके सामने लिखा, यहाँ है 2/3 और इससे बड़ा इधर है, नहीं है। दोनों राजी जो है जिस पर वही अंतर लेंगे, तो दोनों राजी इतना दूर पर है, कितना दूर पर, ये -3 यहाँ देना है, 2/3 यहाँ है। एक बोला -1 और -1 से बड़ा, यहाँ पूरा इधर वाला आ गया आंसर में के का मान। दूसरा बोला कि 2/3 और उससे बड़ा, तो 2/3 ये है, गलती से यहाँ लिखा गया, ये है 2/3 और 2/3 से बड़ा इधर। दोनों जिस पर राजी है वही अंतर लेंगे, तो दोनों राजी इतने दूर पर है, नहीं है, कितना पर, इसलिए के का जो अंतर हम देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 2/, यही अंतर देंगे। अब इसमें वो अंतर में जो लिख दें कि कोई वास्तविक संख्या, तो हमारे तरफ से आंसर यही है, बाकी के कोई वास्तविक संख्या नहीं हो सकता, -2 रख नहीं सकते इसमें। तो इसलिए इस टाइप के हिसाब में जब कभी दोनों जिस पर राजी होगा, के का मान ही हमको चाहिए, एक में के आया -1 और उससे बड़ा, दूसरा के कहता है 2/3 और उससे बड़ा, तो 2/3 और उससे बड़ा ई वाला पार्ट दोनों भाग में आया है, दोनों आंसर में ई वाला आया है, तो हम कॉमन पार्ट ही आंसर में कहेंगे, यानी आंसर इसका यही होगा के ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 2/3। या फिर इसको हम लिखते हैं आंसर को ऐसे भी कि ये सब आगे समझना, यहाँ आया है तो थोड़ा चर्चा में आ गया, के बिलोंग्स टू 2/3 भी इसका आंसर चाहिए, और 2/3 से सब बढ़ा मतलब कहाँ तक, इंफिनिटी तक, ये इसका आंसर है। वाजिब में आंसर इसका ये है 2/3 से इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पर खुला अंतराल है क्योंकि इंफिनिटी पता नहीं है, तो 2/3 से बढ़कर सब क्या है, इसका आंसर है के का मान। सबसे पहले सवाल देखो, द्विघात समीकरण है, x² के साथ जो भी रहेगा वो a रहेगा और x के साथ जो भी रहेगा वो b रहेगा, और ये पूरा अचर पद है c, ये क्या रहेगा। अच्छा ये कहता है मूल वास्तविक नहीं, तो दो ही बात हम पढ़ाया है। सबसे पहले हल में देखिए हम मूल वास्तविक पर चर्चा करते हैं। मूल क्योंकि यहाँ कहता है AD = इक्वल टू BC, तो थोड़ा अपने हिसाब किताब से काम करेंगे ताकि समझ लें। तो मूल वास्तविक के लिए हम बता रखा है
क्या बताया है? डी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? मान वहां से सावधानी से रखिए, बी के जगह पर ये है 2 इंटू AC प्लस BD, यही है जी, का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर पूरा है कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी के जगह पर कितना है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? हम इसी पर हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हो जाएगा, पूरा स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 AC प्लस BD का होल स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस 2AC 2AB, तो AB की जगह पर ही है, A की जगह पर, B की जगह पर ही, तो BD, ये आया जी वाला माइनस इधर 4, इसको गुना करो पहले अंदर में, तो गुना करोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस ही हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? कुछ नहीं किया, हम इसका स्क्वायर करके इसको ये बनाया है और 4 माइनस में बाहर रखकर इसको गुना किया, अभी हम कुछ नहीं किया है। 4 यहाँ से कॉमन कर लो, 4 आएगा ना बाहर, 4 बाहर में आया, यहाँ बचा क्या? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस यहाँ क्या है? 2AC इंटू BD, और यहाँ बचेगा अपने पास, माइनस अंदर कर दो, 4 बाहर आ गया, माइनस अंदर जा रहा है, तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, बस ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? तो 4 पर तो बात पक्का है, तो ग्रेटर देन 0 है, भले बराबर 0 के नहीं है लेकिन ग्रेटर देन है, ये बात होल्ड किया है। यहाँ देखेगा प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर कट गया, जो बचा अपने पास उसको इसके बराबर करना है, क्या है? बचा अपने पास माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस का 2AC और इंटू BD ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? यही बचा, ये बी बचिया पर फोकस करो, 4 0 से बड़ा है तो ये को कोई सही होना चाहिए, बाकी अपने पास ये आया है। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें माइनस से हम गुना करते हैं, माइनस से गुना करके अभी बताया था हम, जब माइनस से हम गुना किया था तो अभी बताया था इनइक्वालिटी का चिन्ह बदलता है, अभी बताया जी, माइनस से जब गुना करेंगे तो इनइक्वालिटी का चिन्ह बदलेगा, यानी हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2। अच्छा एक काम करते हैं, जब AD एक में एक साथ है और BC एक में एक साथ है तो हम AD BC को एक साथ लिख सकते हैं, गुना में है तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं जी, AD इंटू BC लिख सकते हैं, और यही तो है 2ABCD, यही तो है, वही वहाँ भी है 2ABCD नहीं है, तो हम सुविधा के लिए लिखा, चूंकि AB का स्क्वायर इसको बनाएंगे, इसको BC का स्क्वायर बनाएंगे तो 2AB बनेगा, तो इधर इनइक्वालिटी बदल लेना है, लेस देन और इक्वल टू कितना? हाँ ये बात समझना है, यहाँ माइनस से गुना किया, हम माइनस से क्या किया? गुना किया है, इसलिए इनइक्वालिटी का चिन्ह बदलता है माइनस से गुना करने पर, हम दिखाया है सारा कुछ। तो अब यहाँ से देखिए, इसको लिख सकते हैं AD और माइनस BD का, ये BC का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब यही है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB नहीं है, तो लेस देन और इक्वल टू कितना? 0, यही तो है, AD माइनस BC का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू कितना? यहाँ दोनों बात छिपा हुआ है, क्या 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 छिपा हुआ है जी? AD माइनस BC का स्क्वायर बराबर कितना? इसी पर हल करो, अगर दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या होगा? AD माइनस BC बराबर कितना? तो यहाँ से ये हो जाएगा AD बराबर कितना? तो हमको लेके चला था, मूल वास्तविक होता है जब D ग्रेटर देन हो 0 या फिर बराबर हो 0, यही लेके चला, तो बराबर जब AD बराबर BC अगर रख दें तो मूल वास्तविक हो जाएगा, AD बराबर BC रखेंगे तो वास्तविक लेके ही चला, तभी आया है, नहीं आया है। अतः AD बराबर BC होने पर मूल वास्तविक होंगे, क्या होंगे? वास्तविक होंगे, हमको वास्तविक नहीं चाहिए, हमको वास्तविक नहीं चाहिए, इसलिए वास्तविक नहीं चाहिए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब? ये दोनों बराबर पर तो हो रहे वास्तविक नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे? AD इज नॉट इक्वल टू BC, बस यही करेंगे, और क्या, बस सीधा सीधी इतने समझो। चलिए गाड़ी, बस इतना ही हिसाब है। पूरे द्विघात समीकरण में मंत्र का खेल तमाशा है, जो बताया है नियम कानून उसी का खेल तमाशा है, याद रखोगे हिसाब बनेगा, और परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है ये तो हम नहीं कर सकते हैं, प्रश्न पत्र वहाँ रखा हुआ है, वो देख सकता है। इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 हुआ है, उसे हर बार ऐसा रहता है,
द्विघात समीकरण, बहुपद, ये सबसे ऑब्जेक्टिव सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले तो जो लिखाया गया है बेसिक यानी कंसेप्ट में, उसको याद रखो, उसको याद रखो कि हिसाब अपने आप बनेगा। बाकी आगे के क्लास में द्विघात समीकरण शाब्दिक समस्याओं का आएगा, तो शाब्दिक समस्या का जो एक्सरसाइज आएगा प्रश्न के हिसाब से द्विघात समीकरण बनाकर उसको हल करेंगे। हल करने का अपने पास तरीका है ही, और कुछ तो है नहीं।